आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब होली का त्यौहार आ जाता है और होली पास में आ जाती है तब बहुत सारे लोग एकदम खुश हो जाते हैं, उनके अंदर एक जोश आ जाता है, एक तरीके की वीरता आ जाती है कि अब मज़ा आएगा, अब तो हम बिल्कुल खुशी से होली मनाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह बनता है कि क्या ज़्यादातर लोगों को पता है कि आखिर होली मनाई क्यों जाती है, होली होती क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये सारी चीज़ें कुछ लोगों को ज़रूर पता होगी। जो कार्टून देखते होंगे बच्चे या जो धारावाहिक वगैरह देखते हैं या इस तरीके की चीज़ें देखते हैं, उनको पता होगा टीवी वगैरह देखने से कि हाँ, एक हिरण्यकश्यप था जिसका बेटा प्रहलाद था और उसकी बुआ थी, उसको गोद में लेकर बैठ गई थी। ये सारी कहानियाँ उनको कार्टून के रूप में ज़रूर दिखाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इस कहानी का जो मर्म है वो निकल के जो आता है वो है क्या। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले आप लोगों को इस कहानी का मर्म समझाता हूँ कि आखिर इस कहानी से हम लोग सीखते क्या हैं। होता ये है कि जो हिरण्यकश्यप होता है ये मतलब पूरी धरती का सबसे महान और सबसे ताकतवर राजा होता है, सबसे बड़ा राजा होता है। और इसको ब्रह्मा से एक वरदान मिलता है कि मतलब इसने वरदान तपस्या करके और उनको खुश करके एक वरदान पाया होता है कि ये मांगता है वहाँ पर, मतलब ये है ना, राक्षस है तो बहुत चालाक बनता है अपने आप को। राक्षस और इंसान में एक ही चीज़ ये मतलब कि सिमिलर होती है कि ये दोनों अपने आप को बहुत ज़्यादा चालाक समझते हैं कि मुझसे चालाक और कोई है नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा अपने आप को चालाक समझता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझता है और ब्रह्मा से घुमा फिरा के एक लाग लपेट करके एक अजीब सा वरदान मांगता है कि ना मुझे कोई दिन में मार पाए, ना रात में मार पाए, ना आकाश में मारे, ना धरती पर मारे, और ना घर के बाहर, ना घर के अंदर, ना इंसान मारे, ना जानवर मारे। इस तरीके की बहुत सारी लाग लपेट करके एक बढ़िया सा वरदान मांग के खुद को अमर करना चाहता है कि मैं अमर हो जाऊं। क्योंकि हमेशा से सबकी लालसा रही है, इंसानों की भी और राक्षसों की भी, कि हमको अमरता मिल जाए, अमरत्व प्राप्त हो जाए मुझे, कि मैं कभी ना मरूं। तो इस तरीके की चीज़ वो लाग लपेट करके मांग तो लेता है। तो फिर उसके दिमाग में ये आता है कि जो कभी नहीं मरता वो कौन होता है, वो तो भगवान होते हैं ना। तो वो उसको ये लगता है कि मैं तो अब कभी मरूंगा नहीं, तो क्यों ना मैं ही भगवान बन जाऊँ और मुझे लोग भगवान बुलाएं। तो अपनी जनता से और अपने साम्राज्य में सबसे बोलता है जहाँ तक उसकी पहुँच होती है कि मुझे अब से भगवान बुलाओ। तो जो डरपोक किस्म के लोग होते हैं, जैसे आजकल के लोग हैं, वो डरपोक किस्म के जो लोग होते हैं वो तो उसको भगवान मानना जो स्वीकार कर लेते हैं उसको भगवान मानते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो प्रहलाद होता है उनका खुद का बेटा, क्योंकि भाई हिरण्यकश्यप चाहे राक्षस था चाहे जो भी था, उसके अंदर एक बल तो था ही, कम से कम वो तेजस्वी था, उस तरीके की चीज़ें उसमें थी। तो प्रहलाद भी तेजस्वी पुत्र था, तो वो भी क्या है, वो समझ जाता अपने पिता की बात। तो ये कि ये तो झूठ बोल रहे हैं एक तरीके से, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी ने जन्म लिया हो और वो मृत्यु को प्राप्त ना हो। तो वो समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो बालक ही होते हैं फिलहाल, तो वो समझ जाते हैं कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, एक दिन मरेंगे ही मरेंगे। तो वो क्या वो होता है कि वो मानने से इनकार कर देता है कि मैं आपको भगवान नहीं मानता। तो बोलते हैं कि मुझे भगवान बुलाओ, तो ये बहुत उसके साथ जबरदस्ती करते हैं, तो वो नहीं मानता है। तो आप लोगों ने देखा हो कहानी में कि तरह तरह के से उसको मारने की कोशिश की जाती है कि प्रहलाद को मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, कि अपने पिता को भगवान मानने से इनकार कर रहा है। तो यहाँ पर एक संदेश और मिलता है कि चाहे पिता हो चाहे कोई भी हो, अगर जो सत्य के साथ नहीं है, जो गलत बोल रहा है, उसकी बात नहीं माननी है। प्रहलाद का पहला संदेश यहाँ पर यही मिलता है। दूसरा ये होता है कि वो होलिका से बोलते हैं कि ये तरह तरह से इसको मारने का प्रयत्न किया है, तुम कुछ करो, इसको मारो। तो कहानी में तो दिखाया गया है कि वो उसको गोद में लेकर बैठ जाती हैं। तो ऐसा हुआ होगा कि जब वो उसको गोद में लेकर बैठी थी तो कुछ ऐसा संयोग बना हुआ कि होलिका जल गई और ये बच गए। तो अब असल में क्या हुआ, तो वहाँ पर तो मैं था नहीं और कहानियों को सुन के हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं। लेकिन ये होता है कि होलिका जल जाती है और ये प्रहलाद बच जाते हैं। फिर जब ये घर पर आते हैं तो क्या होता है कि जब इनसे पूछा जाता है कि कैसे बच गए, तो ये बोलते हैं कि प्रभु की महिमा, जब वो बुलाना चाहेंगे बुला लेंगे, और जब वो नहीं मारना चाहते हैं तो इसलिए मैं नहीं मारा हूँ, जब वो मारना चाहेंगे, जब समय पूरा हो जाएगा तब मैं चला जाऊँगा। तो ये सब बातें होती हैं। बोलते हैं मेरे प्रभु ने मुझे बचा लिया है। तो बोलता है कि भगवान कहाँ कहाँ है, तो प्रहलाद बोलते हैं भगवान तो कण कण में विराजमान है, हर कण में भगवान जो है वो विराजमान है। तो वो पूछता है कि क्या हर जगह है, बोलता है हाँ हर जगह है। तो बोलता है तो तुम आग से भी बच जाते हो, तो फिर क्या होगा। अब ऐसा करते हैं, ये जो पिलर है इसको गर्म करते हैं। तो क्या होता है कि वहाँ पे स्तंभ होता है, खंबा होता है, उसको गर्म करवाता है और फिर बोलता है कि इसको पकड़ो, इसमें भगवान होंगे तो तुम्हें बचा लेंगे। तो पिलर को गर्म करता तो है, लेकिन क्या होता है कि अभी प्रहलाद उसको पकड़ने जा ही रहे होते हैं, तब तक उसको कहानी के हिसाब से उसमें उसको चीड़ वीड़ के, मतलब उसको तोड़ के उसमें से हिरण्यकश्यप को मारने के लिए उसमें से नरसिंह अवतार के रूप में भगवान नारायण पैदा होते हैं और फिर उसको फिर चौखट पे ले जाके, ना दिन होता है ना रात होती है, शाम को, और फिर पंजों से अपने मार देते हैं। ये थी पूरी कहानी। लेकिन इससे ये समझ में आया
कि प्रहलाद इससे ये संदेश देना चाहता है कि जहाँ सत्य होगा मैं उसी को मतलब कि फॉलो करूँगा, मैं उसी को मानूंगा, मैं झूठ के शरण में नहीं जाऊँगा, मैं झूठ के सामने कभी सर नहीं झुकाऊंगा। ये सारी चीज़ थी। और होलिका दहन का मतलब ये होता है कि जो बुराई होती है वो जल जाती है, जो सच्चाई होती है वो बच जाती है। इसको ऋषियों ने और ज्ञानियों ने कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है कि जो बुराई होती है वो एक न एक दिन जल ही जाएगी, और जो सच्चाई होगी वो कितना भी उसको हराने की कोशिश कर लो, कितना भी झुकाने की कोशिश कर लो, वो झुकेगा नहीं, जलेगा नहीं, गलेगा नहीं, कुछ नहीं होगा उसको, वो मजबूत रहेगा। उसके मदद के लिए भी बहुत सारे लोग होंगे, अदृश्य शक्तियाँ पीछे से उसकी मदद करेंगी और जो बुराई होगी वो खत्म हो जाएगी। ये था इसका कुल मतलब। तो यही होती है होली, और होलिका उसके अगले दिन फिर खुशियाँ मनाई जाती हैं कि सच्चाई जीत गई है। ठीक। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि जब ये सारी कहानी ऐसी है तो एक और चीज़ समझ में नहीं आती है कि हमारे आसपास ये जो आजकल जो होली मनाई जा रही है, जो एक कल्चर बनाया गया है, इसमें ये होली के समय पर ये भाभी की चोली में हाथ डालकर होली खेलना ये कहाँ से आ गया? ये सवाल बनता है। और आप बहुत विचार करिएगा कि जब इसमें सच्चाई को जिताना और जो बुराई को हराने वाली बात हुई थी, झूठ को हराने वाली बात हुई, तो ये भाभीयों के साथ होली खेलना, महिलाओं के साथ अभद्रता करना, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंक देना, गोबर फेंक देना, गंदी भद्दी गालियाँ देना, उल्टे सीधे कमेंट करना, अश्लीलता फैलाना, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ गई? हमारा हिंदू कल्चर जो है वो, हमारी जो हिंदू संस्कृति है, हिंदू धर्म है, ये तो बहुत महान है। तो इसमें गंदी चीज़ें कहाँ से आ गई? और ये लोग बोलते हैं ये तो हमारी सभ्यता, ये तो हमारी परंपरा, दांत चियार देते हैं गधों की तरह। लेकिन ये दांत चियारने से काम नहीं चलेगा। आपको सोचना पड़ेगा और आने वाली पीढ़ी को समझाना पड़ेगा, खुद भी समझना पड़ेगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। मैं आप लोगों को एक उदाहरण देता हूँ। मैं भी कल ही रामायण देख रहा था। डेली मैं कुछ ना कुछ उसमें के पार्ट्स देखता रहता हूँ। रामायण और महाभारत ये मेरी फेवरेट है और मैं हमेशा देखता हूँ, वो घुमा फिरा के, नई वाली नहीं, पुरानी वाली। तो उसमें क्या होता है कि जब रावण लेकर चला जाता है सीता का हरण करके, तो वहाँ वो गहने गिरा देती हैं। तो राम और लक्ष्मण पीछे से जाते हैं, वो गहने इकट्ठा करते हैं। तो उनको जब गहने मिलते हैं तो राम उनको दिखाते हैं कि लक्ष्मण इन गहनों को पहचानो। तो लक्ष्मण क्या करते हैं, उसमें सिर्फ पायल उनको पहचान में आती है, और पायल पहचानते और बोलते हैं हाँ यही भाभी के गहने हैं, यही उनके गहने हैं। तो वो बोलते हैं कि अरे ये तो पायल पहचान रहे हो, ये बाकी क्या, ये नाक की जो है नथुनी उन्हीं की है क्या, ये मतलब कि ये सारी चीज़ें उन्हीं का है? तो वो पूछते हैं। तो लक्ष्मण बोलते हैं इन सबको मैं नहीं पहचानता हूँ। तो बोलते हैं अरे जब तुम पायल पहचान सकते हो तो ये क्यों नहीं? तो बोलते हैं कि आज तक मैंने माता सीता के चरण के अलावा ऊपर कभी सर उठा के उनकी तरफ नहीं देखा है। तो ये सारा वो बताते हैं कि मैंने ये सब कभी नहीं देखा। तो उससे ये था कि जब वो अपनी मतलब सीता को माता सीता बोल सकते हैं और वो यहाँ तक इज्जत देते हैं कि उनके चेहरे की तरफ कभी नहीं दे सकते हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि होली आते ही आप लोग ऐसे माता को भाभी समझ के और उसके बाद माल बना लेते हैं और उसके बाद अभद्रता करते हैं, गालियाँ, अश्लीलता, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये हमारे हिंदू कल्चर में बिल्कुल नहीं था और आजकल के लोगों ने बना लिया है। ये हो गई बात। एक बात और कि होली आती है तो ये तो फिर मैं बता रहा हूँ कि ये झूठ को हराना और सच को जिताने वाली बात है। तो मुर्गा, बकरा, दारू कहाँ से आया, कहाँ से आ गया? होली ही नहीं, ये लोग दीपावली पर भी यही काम करते हैं, लेकिन मैं दीपावली पर उस पर बढ़िया से समझाऊंगा। लेकिन आप सोचिए कि बकरा, मुर्गा, दारू ये सब कहाँ से आ गया? पी के भंड हो जाते हैं, बिल्कुल गांजा पी लेते हैं ये लोग, भांग पी लेते हैं, और उसके बाद जितनी अश्लीलता, जितनी अभद्रता होती है, जितनी गाली गलौज, वो सब कुछ ये लोग करते हैं। तो आप लोग ये चीज़ ज़रूर सोचिए और इस पर बहुत ध्यान दीजिए कि जो होली मनाई जाती है उसका मतलब क्या है, उसकी समझ क्या है। और ऐसे ही नहीं कि कुछ भी किया और दारू वारू पी के, मुर्गा खा के मना लिया। ये बिल्कुल हमारे हिंदू धर्म का और हमारे त्योहारों का अपमान है। तो आप लोग इस पर विचार करिएगा। अगला वीडियो में फिर लेकर आऊँगा। धन्यवाद।